हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर हिंदी का बंदर का धंधा। इस कविता के कवि हैं नरेंद्र गोयल जी। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। कवि हमें इस प्रस्तुत कविता से यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे परंपरा के हिसाब से हमारे पुरखों ने जो वन औषधियों का उपचार निकाला था, उसी को इस बंदर ने जंगल में लागू किया और उससे होने वाले लाभ को हमें इस कविता के माध्यम से बताया गया है। आइए हम कविता पर आते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी में जला डाला। यानी समझ लो एक बंदर था, वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसके हाथ में एक टूटा फूटा आला यानी स्टेथोस्कोप, जिसको जो डॉक्टर्स लगाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों को अगर कुछ भी चीज़ मिल जाए तो वो उससे खेलने लगते हैं। उसी तरह ये बंदर उससे मतलब खेलने लगता है। वो थोड़ा सोचता है कि मैं अब डॉक्टर बन गया हूँ। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। फिर जब सबने देखा बंदर को एक स्टेथोस्कोप मिल गया, वो डॉक्टर बन गया। तो सबको लगा कि ये डॉक्टर बन गया, अब हमारा इलाज होगा। तो जंगल के एक जानवर भालू वो आकर उसको बोला मुझे खांसी और जुकाम है, मुझे दवाई दो। तो बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। जो तुलसी के पत्तों और पीपल की जड़ वो लो, पानी में तुम उन्हें उबालो, सुबह शाम तुम लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। तो बंदर ने बोला तुलसी पत्ते लो और पीपल की जड़ लो, उसको तुम पानी में उबालो और सुबह शाम को पीना। अगर इससे असर ना हो तो फीस मुझे मत देना, और अगर इससे असर हो तो तुम्हारा तबीयत जब ठीक हो जाए तब मुझे फीस आकर तुम देना, खांसी इससे छूमंतर हो जाएगी। फिर बाद में बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। फिर उसके बाद में बिल्ली आई, बिल्ली ने अपना चेकअप कराया। तो बिल्ली बोली मुझे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, क्योंकि हमारी बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। अगर सेल्सियस में होगी तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो हाई होगा, तो इसलिए फ़ारेनहाइट में होगा 104 डिग्री बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। अब बिल्ली बोल रही है अभी मुझे चूहों को पकड़ने का है जंगल में, मैं अभी शिकार पर कैसे जाऊँ, इसे जल्दी उतारो। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। अब बंदर बोला एक रस गिलोय का एक दवा होता है, वो उसने जो बंदर है उसने उसको दिया, उसने बोला सुबह दोपहर शाम 3 बार तुम पीना इसे, कल से ही तुम डांस करोगी। कल से मतलब तुम एकदम फुर्तीली हो जाओगी और अपना शिकार भी अच्छे से कर पाओगी। तो तुम डांस करोगी ईना मीना डीना की तरह तुम डांस करोगी, एकदम फुर्तीली हो जाओगी। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। फिर बाद में लोमड़ी आती है, वो बोलती कि मुझे एकदम चिकना और सुंदर बनाओ। तो लोमड़ी बोलती मुझे चिकना और सुंदर बनाओ कि मैं जंगल में सबसे सुंदर दिखूँ, ऐसी बूटी लाओ, मुझे ऐसा कोई दवा दो ताकि मैं जंगल में सबसे सुंदर दिखूं। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। तो बंदर बोला घी कुंवार लगाओ, घी लगाओ उससे तुम्हारा चेहरा चमकेगा, दोनों समय लगाओ तो उससे तुम्हारा और भी निखार बढ़ेगा। चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ, अगर तुम्हारा चेहरा चमकेगा तभी मुझे फीस देना, उसके बाद मुझे फीस देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से लाता। अब उसका धंधा तो एकदम मस्त चलने लगा और वो एकदम मौज मनाने लगा कि उसको सब पैसे भी उसको कुछ ना कुछ फल देके जाते थे सब लोग, और उसका धंधा एकदम निकल पड़ा। अच्छी अब वो बहुत मौज मनाता था, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से लाता। और उसका जब चलने लगा उसका डॉक्टर का धंधा, तो वो जंगल से अच्छी जड़ी बूटियाँ भी लाता था। और इसी तरह हमारी कविता खत्म हुआ।
इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाया कि केवल दवाइयों से हमारी तबीयत नहीं ठीक हो सकता, बल्कि जड़ी बूटियों से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब इट।